आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 न्यू बुक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बार ग्राफ दिया हुआ है, उसी को यूज करके हमको आंसर लिखना है। तो ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये वाई एक्सिस, दिस वन इज गिवन एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। 2, 4, 6, 8, 10। फर्स्ट वन है 6। कैट इज गिवन 10। कैट जो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। रैबिट कितना दिया हुआ है 2। रैबिट कितना है 2 रैबिट। फिर दिया हुआ है हैमस्टर। ये हमारा दिया हुआ है 4 से ऊपर दिया हुआ है हैमस्टर। अदर्स टू से ऊपर है अदर्स। ये हैमस्टर है। HAMSTER हैमस्टर। अब बोलता है कि इसको देखकर आप आंसर दीजिए। तो फर्स्ट है 1 का ए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें जो सबसे ज्यादा घर में पोसने वाला पालने वाला जानवर कौन है। तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या है, ये कैट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा। सेकंड में आइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। कितने लोग डॉग को पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में इसको पालते हैं। तो देखिए डॉग का देखिए कहां पर आ रहा है, डॉग कहां है, यहाँ 8 है डॉग का। डॉग का दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, ये डॉग है। ये डॉग इसके सामने चलेंगे तो डॉग कितना है, पेट है। डॉग का कितना है 8 है। तो लिख देंगे आंसर, हम 8 लिख देंगे आंसर। इससे हमको पता लगा लेंगे, ये इसके सामने खींचेंगे, ये जो है वाई एक्सिस को 8 पर काट रहा है। तो हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो डॉग कितने लोग पाल रहे हैं, 8 हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, रीड द ग्राफ which shows the number of books sold by a bookseller during the 5 consecutive years and the following and answer the following question। यहाँ भी हमारे बुक में ये बार ग्राफ दिया हुआ है। तो बार ग्राफ यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर हम आंसर लिख देंगे। ये कितना माना है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600 हो गया। यह हमारा वाई एक्सिस है, यह हमारा एक्स एक्सिस है। और इसमें हमको ईयर दिया हुआ है
200 से थोड़ा नीचे है ये कितना दिया हुआ है हमको 1998, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है 500 से थोड़ा नीचे है, 500 से थोड़ा नीचे है, तो ये हमारा दिया हुआ है वो 1990 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ 1991 में दिया हुआ है, ये हमारा 300 दिया हुआ है, ये हमारा 300 हो गया। फिर आप आइए 1992 में 2 और 300 के बीच है, 2 और 300 के बीच है, ये हमारा 92 हो गया। फिर हमारा ये 600 दिया हुआ है, वन 1993 में दिया हुआ है। और स्केल जो है 1 यूनिट जो है वो 100 के बराबर है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1989 में कितने बुक्स सोल्ड हुए? तो देखिए कितने बुक्स सोल्ड हुए 1989 कहाँ है? पहले वाला 1989 है। देखिए इसमें क्या बोलता है, तो अब बार ग्राफ देखेंगे 100 से थोड़ा सा नीचे है, तो पूरा जो एक बॉक्स है वो 100 है, तो पूरा 100 बॉक्स है, तो हम ये 100 से नीचे है, तो ये हमारा कितना है, एक एक बॉक्स जो है 20 के बराबर है, तो हमारा ये 180 हो गया। तो पहला का आंसर हमारा 180 हो गया। इसको जो हम करते हैं यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, मिलाते हैं तो 180 होगा। बुक में जो दिया हुआ उससे आप मिला के देख लीजिएगा, वो हमारा 180 होगा। फिर दूसरा है इन हाउ मेनी बुक्स वे आर सोल्ड इन 1989 हो गया। फिर 1990 फिर बोलता है 1990 में आइए, 1990 में कितना बुक सोल्ड हुआ है, तो देखिए 400 और 500 के नीचे है, 450 से ऊपर है, तो ये हमारा कितना हो गया 400 हमारा 80 हो गया। ये हमारा 480 हो गया, क्योंकि 20 का गैप है, 500 से जस्ट नीचे है, तो 480 हो गया। फिर बोलता है 1992 में कितना है, 1992 का देखिए 1992 यहाँ पर है। 1992 वाला हम देखेंगे, 1992 बुक में आप देखिए कहाँ पर जाकर ये मिल रहा है, एक्स एक्सिस में। 1992 वाला हमारा कहाँ पर जाके मिल रहा है, 1992 में 200 और 300 के बीच में है, तो ये हमारा 250 हो गया। 250 ये देखिए, इसको स्केल से ऐसे नापेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 250 पर आएगा, ये हमारा 250 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 में आइए। 2 क्या बोलता है, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड। बोलता है कि किस साल में 475 बुक सोल्ड हुआ और 225 बुक सोल्ड हुआ। तो 475 बुक कब सोल्ड हुआ, देखिए 475, ये 400 है, ये 500 यहाँ पर आया 475, ये हमारा कब आया, ये 1990 हो गया, 1990 हो गया ये हमारा। इसी का सेकंड पार्ट बोलता है एंड 225 बुक्स वी आर सोल्ड। 225 बुक्स कहाँ पर है, 225 देखिए 200 यहाँ आ रहा है, जस्ट इसके ऊपर 225 होगा, तो ये हमारा यहाँ से इसको ऐसे 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 लाइएगा, तो ये हमारा कितना हो गया 1992 1992 में हो गया। अब आइए हमारा 3 क्वेश्चन में आइए। इसका 3 बोलता है, क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर वेयर द फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। किस साल में 250 बुक्स से कम, इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक्स, 250 बुक्स से कम कब सोल्ड हुआ।
तो 250 कहाँ पर है हमारा, 250 यहाँ, तो यह देखिए यहाँ पर है हमारा, तो क्या हो गया, ये देखिए तो हमारा इस 1989 आया, 1989, 250 से नीचे यहीं पर है, तो ये कब साल देखेंगे तो 1989, 1989 हो गया। अब आ गया 3 का, देखिए कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1889, बोलता है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, इसमें कितना बुक सोल्ड हुआ, एस्टिमेट क्या कर सकते हो, तो 1989 में बुक कितना सोल्ड हुआ था, 1989 में कितना हुआ था 1, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 था कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989, तो 1989 में कितना बुक सोल्ड हुआ, इसके हिसाब से लेके आएंगे, तो 1989 में कितना बुक सोल्ड हुआ देख लीजिए, तो 180 बुक सोल्ड हुआ था, तो इसमें हो जाएगा 104 में आ जाएगा 180 बुक सोल्ड हुआ था। इसको ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखकर हम इसको बना लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा क्लास है, ये हमारा चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये 5th हो गया, ये 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये हमारा 8th है, ये हमारा 9th है, ये हमारा 10th है। अब आइए इसमें चिल्ड्रन दिया हुआ है 135, इसमें 120, 95, 100, 90, 80। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ वुड यू चूज ए स्केल, कैसे आप स्केल को चुनेंगे, मतलब कि कितना का आप गैप रखना चाह रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को आप पर डिपेंड करता है, 10 का भी मान सकते हैं, 20 का भी मान सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में 10 का ही मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक में स्केल कितना मान लेते हैं 10 का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया, 10 स्टूडेंट के बराबर, इसको हम मान लिए। अब बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। 6 और 8 का रेशियो निकालना है, तो ऊपर लिखिए 6 और किसका निकालना है, 6 टू द नंबर 8। तो 6 का क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट 6, 120 है, 8 में क्या है 100 है, 8 में 100 है, 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 6 12, so 6/5, therefore 6:6 अनुपात 5 हो गया, 6:5 हो गया। अब बी खत्म हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ए बी था ये। 1 पूछता है विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो ये आप देख लीजिए,
इसमें देखिए किस क्लास में सब 6 में है, तो लिख दीजिए 6। दूसरा पार्ट इसका क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो हम निकाल के अगर ऑलरेडी हम बता चुके हैं 6/8 120 बाई 100 कट दिया 6/5। और किसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो 6 क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 120 है, तो सबसे ज्यादा क्लास 6 में है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन टर्म 1 एंड टर्म 2 आर गिवन, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर। डबल बार ग्राफ पहले हम आपको बताते हैं डबल बार ग्राफ क्या है। तो डबल बार ग्राफ में दो, जो सिंगल बार ग्राफ होता है उसमें डबल माने 2 बार ग्राफ साथ साथ चलता है। इसमें या तो दोनों का बीच का कंपैरिजन रहता है, जैसे मार्क्स ऑब्टेन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, जैसे कि मार्क्स उसको फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में मैथ्स में कितना हुआ डबल ग्राफ से सोच सकते करते हैं। उसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट इन टर्म 1 एंड टर्म 2, माने एक किसी बच्चे को टर्म 1 में और टर्म 2 में हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया उसको हम डबल बार ग्राफ से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम बना देते हैं डबल बार ग्राफ। एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है। बोलता है क्वेश्चन द प्रेफरेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन टर्म 1 एंड 2 इज गिवन, ड्रॉ द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ हमको बनाना है। तो डबल बार ग्राफ देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या बोला, तो हम ले लीजिए, हमको कुछ इस यहाँ से ले लीजिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक हम ले लेते हैं। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। डबल बार ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डबल बार ग्राफ बनाने के लिए तो बना लीजिए डबल बार ग्राफ। देख लीजिए मैथ्स में इन फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 आया है और सेकंड टर्म में इंग्लिश में 70 आया है। तो 67 यहाँ जाएगा, 60 से ऊपर 70 से जस्ट नीचे आइए। ये हो गया हमारा टर्म 1 के लिए हो गया। इंग्लिश लिख लीजिए यहाँ पर, और इसी से साथ में क्या है, ये 70 है तो यहाँ पर ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे लगाइए, ये हमारा 70 हो गया। इसको आप कर सकते हैं 1 2 लिख दीजिए, तो टर्म 1 हो गया, या टर्म 2 हो गया। तो 67 और 70 आ गया इंग्लिश का। फिर हिंदी का देख लीजिए 72 और 65 है। 72 70 यहाँ, तो इससे ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर गए, ये हमारा 72 हो गया। और हमारा क्या है 72 और 65, तो 60 है 70 है, तो इसके बीच में आएंगे। तो हमारा हो गया, ये हिंदी हो गया, 1 2 लिख दीजिए, टर्म 1 टर्म 2 हो गया। अब आ जाइए थर्ड में मैथ्स में आइए, 88 है, 80 है, 90 है, 90 से जस्ट नीचे आएगा, 88 हो गया, 88 हो गया। और 95 है, 95 90 और 100 के बीच आएगा, 90 और 100 के बीच कर दीजिए। ये हमारा हिंदी के बाद क्या था, मैथ्स था, तो मैथ्स लिख दीजिए। मैथ्स के बाद हमारा क्या है, साइंस है, साइंस 81 है, 80 यहाँ पर है, इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, 81 लाइए। और हमारा 81 हो गया। और 85 है, सेकंड टर्म में 85 है, 80 90 के बीच में आएगा, 80 90 के बीच में आएगा, तो ये हमारा 85 हो गया। मैथ्स के बाद हमारा ये साइंस हो गया, एससी लिख देते हैं साइंस। उसके बाद सोशल स्टडी SST 73 है, 70 यहाँ, ये 73
3 यहाँ होगा, जस्ट 70 से ऊपर, 70 यहाँ पर है, 73 यहाँ आएगा। स्केल से हम देख लेंगे इसको। उसके बाद है 75, तो 70 और 80 के बीच में आएगा, तो यहाँ 75 आ गया। ये हमारा SST था, ये 1 और 2 हो गया, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 टर्म 2, ये हमारा टर्म 1 टर्म 2 हो गया। इस तरह से हमारा ये डबल बार ग्राफ हो गया। डबल बार ग्राफ इसको बोलते हैं। ये हमारा डबल बार ग्राफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। 5 में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।